हेलो फ्रेंड्स, मैं पल्लवी आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं 8 दिन की नवरात्रियों के लिए जो मैंने अलग अलग ड्रेस तैयार करी है, मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। मैंने पहले दिन के लिए माता रानी के लिए सीधे पल्लू की साड़ी तैयार करी थी, यानी हमारी पहली माता शैलपुत्री माता के लिए मैंने ये सीधे रेडी टू वियर साड़ी तैयार की है, जिसको मैंने इस तरह से माता रानी के ऊपर सेट किया था। मैं आपको इसका मटेरियल बताती हूँ। ये एक येलोइश कलर के कपड़े पर मैंने बॉर्डर लगाया है गोटे का, जो बहुत ही पतला गोटा था। उसके बाद मैंने प्लेट्स डाली हैं। ये मैंने इसी तरह से पल्लू तैयार किया है। मशीन की सहायता से मैंने इसमें प्लेट्स डाली थी और ये ऊपर मैंने इसमें चोली भी इसी के साथ अटैच की है। ये रेडी टू वियर है, फर्स्ट डे की साड़ी है। अब मैं इसका रिव्यू दिखाती हूँ। ये इस तरह की बनकर लुक आई थी सेकंड डे, यानी ब्रह्मचारिणी माता, जिसके लिए भी मैंने साड़ी तैयार की थी। ये उनकी ऊपर की चोली है। ये वाइट कलर की साड़ी पे गोल्डन प्रिंट और मैंने रेड कलर के रिबन से इसमें फ्रिल बनाई थी। ये भी रेडी टू वियर साड़ी है, बस ये उल्टे पल्ले को है, वो सीधे पल्ले की थी। इसे मैंने सीधे उल्टे पल्ले से तैयार की है। ये मैंने माता ब्रह्मचारिणी को पहनाई थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने किस तरह से इसे पहनाई थी। ये देखिए, ये मैंने इस तरह से उन्हें वेयर कराई थी। अब आते हैं हम तीसरे दिन, यानी माता चंद्रघंटा के लिए मैंने अलग ड्रेस तैयार की है। ये मैंने उनके लिए एक घाघरा तैयार किया है, जिसमें मैंने बहुत सारे घेर डाले थे और इसी की मैचिंग मैंने उनका चोली तैयार की है। उसी की मैचिंग मैंने उनकी चुन्नी तैयार की है। जैसे कि आप देख रहे हैं, तीनों जीन एक जैसी बिल्कुल मैचिंग है और घेर में यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स जले हुए हैं। अब मैं आपको इनका मटेरियल बताती हूँ। ये रेड पे बहुत सारा गोल्डन वर्क है और गोल्डन ही मैंने इस पर वर्क किया है। बहुत हल्का वर्क किया है, लेस लगाई है और 2 गोटा पट्टी लगाई है। इसी तरह मैंने चुन्नी में किया है। ये रिव्यू है कि किस तरह मैंने उन्हें पहनाई थी। अब आते हैं हम चौथा दिन, यानी माता कुष्मांडा। उनके लिए मैंने ये 2 पीस गाउन तैयार किया है, जिसमें मैंने एक गाउन पर भी खुद से वर्क किया है मोतियों का, सिल्वर और गोल्डन कलर का। और मैंने यहाँ पर ये गोल्डन और सिल्वर कलर हाफ कट मोती चिपकाए थे और ये मैंने क्रिम्सन कलर की यहाँ पर चुन्नी रखी है। ये मटेरियल बहुत ही पुराना फैब्रिक है और ये बहुत पुराना डिज़ाइन भी कह सकते हैं आप। यहाँ पर मैंने कुछ अलग करने की कोशिश की है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 पीस गाउन बनाया है, जिसमें मैंने हल्की क्रिम्सन कलर की चुन्नी रखी है। ये रिव्यू है। इस तरह से मैंने माता को पहनाया था। अब आते हैं हम 5वें नवरात्रि, यानी स्कंद माता। ये हमारी स्कंद माता की ड्रेस है, जिसे मैंने राजस्थानी लुक दिया है। यहाँ पर मैंने साटन पर गोटा पट्टी का वर्क किया है डिज़ाइन बनाकर। यहाँ 2 मैंने बेल्टें भी लगाई हैं जो अलग लुक देती हैं। ये मेरा दुपट्टा है, जिसे मैंने राजस्थानी लुक में ही उन्हें पहनाने की कोशिश की है। ये आपको लेस देखकर भी लग रहा होगा कि कुछ राजस्थानी है। ये मैंने उसमें डेकोर की है और ये रेड पर हमारा गोल्डन वर्क है। इसमें प्रिंट भी गोल्डन था और मैंने लेसेस भी बहुत सारी लेसेस और गोटा पट्टी का यूज़ किया है, जो कि सब गोल्डन ही गोल्डन है और बहुत हैवी वर्क से बनाई थी मैंने ये। और इसका रिव्यू इस तरह से आया था, तो बहुत सुंदर लगा। अब आते हैं हम छठे नवरात्रि, यानी कात्यायनी माता। इनके लिए मैंने फुल नेट की ड्रेस तैयार की है। ये स्काई ब्लू कलर की नेट की है, जिस पे मैंने ये फ्लावर और सिल्वर कलर की लेस और गोल्डन मोती, ये मैंने खुद डेकोर भी की है। ये 3 फ्रिल वाली है, जिसमें मैंने वाइट मोती का वर्क किया है। ये रिबन का वर्क किया है, जिससे मैंने चोली बनाई और उसमें लेस लगा दी है सिल्वर कलर की। ये चुन्नी है जो मैंने 2 तरह से तैयार करी, आधी नेट और आधी रिबन विद फ्रिल, और बीच में मैंने ये सिल्वर कलर की लेस लगाई है। और इसे अपने आप से मैंने खुद डेकोर भी किया फ्लावर और मोती से। अब इसके लुक ये कुछ इस तरह से आया था। अब आते हैं हम 7वें नवरात्रि, यानी कालरात्रि के लिए। मैंने इनके लिए बहुत सिंपल सी ड्रेस तैयार की है। ये मैंने काला कलर का फैब्रिक, जिस पे गोल्डन प्रिंट था और गोल्डन ही मैंने लेस लगाई और इस पे मैंने सिर्फ अस्तर का यूज़ किया है। और यहाँ पर मैंने चोली बिल्कुल सिंपल और ये चुन्नी भी बहुत ही सिंपल रखी है।
और ये मेरी सबसे हल्की ड्रेस है और इसका रिव्यू कुछ इस तरह से आया था, बहुत ही सुंदर रिव्यू आया था। ये मेरी 8वें नवरात्रि यानी महागौरी की ड्रेस है, जो कि नेट की लाइट पिंकिश कलर की ड्रेस थी, जिस पे मैंने ये फ्लावर्स बनाकर और मिस यूनिवर्स वाला लुक दिया था, जो बहुत ही सुंदर। और ये जो वाइट मोती आप देख रहे हैं, ये भी मैंने खुद से अपने हाथ से लगाए थे। इसे बनाने में मुझे टाइम, चोली घाघरे को बनाने में बहुत टाइम लगा, पर चोली बनाने में, क्योंकि ये लेस है, लेस को मैंने काट कर इस तरह से डेकोर किया और ये इस तरह की आई। तो आपको मेरे 8 दिन का कलेक्शन किस तरह से लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब